जुमे का दिन था। जुमे का दिन बिल्कुल उस तरीके से मामूल का दिन समझा जा रहा था इजराइल के अंदर जैसे आम दिन होता है। लेकिन इस जुमे के दिन और ख़ास तौर पे जुमे के दिन 19 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 19 जुलाई को गज़ा पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है। मासूम बच्चों की लाशें बिखरी हुई हैं, लेकिन तल अवीव और इजराइल ये समझता है कि वो सबसे ज़्यादा महफूज है, क्योंकि गज़ा में हमास को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने और मासूम शहरियों के कत्ल आम करने के बाद और करीबन 17 लाख लोगों को बेघर करने के बाद इजराइल ये समझता था कि जनाब अब उसकी जगह बिल्कुल महफूज है। लेकिन उससे बिल्कुल 1800 किलोमीटर दूर 1800 किलोमीटर दूर एक नई आग पल रही थी। इससे पहले आपको याद होगा कि ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे और ईरान ने बहुत सारे ड्रोन, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया था, लेकिन उनमें से अक्सरियत इजराइल पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई या उसे फिजा में उड़ा दिया गया। इसलिए इजराइल ये समझता था कि करीब करीब के ममालिक में से कहीं पर भी उस पर हमला नहीं हो सकता है और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हुआ ये कि 1800 किलोमीटर दूर यमन से एक ड्रोन उड़ता है और वो 1800 किलोमीटर का फासला तय करके तल अवीव पर हमलावर हो जाता है। सिर्फ एक ही ड्रोन चलता है। तकनीकी एतबार से इसमें जो पुरानी खामियां थी उसको दूर किया गया था और इसमें फ्यूल का मार्जिन ज़्यादा रखा गया था, ईंधन ज़्यादा रखा गया था, बारूद कम रखा गया था। और ये जब तल अवीव में हमलावर होता है तो उसके नतीजे में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो जाते हैं। ये नया फ्रेम होता है, 19 जुलाई को हुआ है। वाज़ेह है कि गज़ा में इस वक्त बमबारी का सिलसिला जारी है। इसके बाद एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है। समझने की ज़रूरत है कि क्या एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि उसके अगले ही दिन यानी कि हफ्ते के रोज़ इस 1800 किलोमीटर के फासले को अब रिवर्स चलता है और इजराइल यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर सना के अंदर ख़ास तौर पर एक बंदरगाह जिसे बूदीदा कहा जाता है उस पर हमलावर होता है। उस बंदरगाह पर, सना पर, यानी कि जहाँ पर हूसियों की इस वक्त हुकूमत मौजूद है, वहाँ पर आग के शोले उभरते हुए नज़र आते हैं। अब ये कहा जाता है कि इजराइल ने हमला किया है और अब यकीनी तौर पर हूसी बागी इसका जवाब देंगे और जवाब देने के बाद मज़ीद इस जंग का आगाज़ होगा। इस वक्त इस जंग की वजह से वैसे ही बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हो चुकी हैं। इजराइल और यमन के साथ जुड़ा हुआ बहराए अहमर इस वक्त इसका ख़ास शिकार हुआ है। खलीज उदन हो या फिर बहराए अहमर हो, यहाँ पर मामलात उलझे हुए हैं। इसके साथ मिली हुई मिस्र की नहर सुइज़ कि जिसका सारा का सारा इन्हिसार यहाँ से आमदोरफ्त पर इन्हिसार करता है। सन 2022 और 23 में कि जब ये जंग का आगाज़ नहीं हुआ था, उस वक्त के अगर आप आदाद शुमार देखें तो यहाँ से करीबन 26,000 जहाज़ गुजरे थे, जिससे करीबन 10 अरब डॉलर का फ़ायदा मिस्र को हुआ था। 10 अरब डॉलर का फ़ायदा मिस्र को सिर्फ इस रास्ते से हुआ था। लेकिन इस जंग के बाद से सूरत हाल बदल चुकी है और बहरा अहमर और नहर सुइज़ का ये रास्ता इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है। और इस साल सिर्फ और सिर्फ 19,000 जहाज़ यहाँ से गुजरे और मिस्र की आमदन 7 अरब डॉलर हुई, यानी कि उसे 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मिस्र जैसे छोटे ममालिक या पाकिस्तान जैसे छोटे ममालिक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान का बाइस बन सकता है। इस बहरा अहमर पर जब से फ़लस्तीन का मामला शुरू हुआ है, हूसियों ने, कि जिसे आमतौर पर हूसियों को कि जिसे आमतौर पर अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, यानी कि खुदा के बंदे भी करार दिया जाता है, उन्होंने यहाँ पर जब से फ़लस्तीन का मामला शुरू हुआ है कि जहाज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिले को मुतासिर किया। आया ये चीज़ इतनी ज़्यादा फ्लेमेबल क्यों हुई कि जो तल अवीव पर हमला किया गया, एक ही ड्रोन हमला होना था और एक ही ड्रोन आखिर आयरन डूम जो इजराइल का निज़ाम है वो इसे क्यों नहीं पकड़ सका और ये बिल्कुल हमले को निशाने पर क्यों तस्वुर किया जा रहा है। आखिर हूसी बागियों का ये हमला इस कदर ज़्यादा अहम क्यों था? उसकी वजह ये थी क्योंकि इस हमले का निशाना वहाँ पर मौजूद अमरीकी सिफारत खाना था। जी हाँ, चौंका देने वाली बात ये कि सिर्फ 50 मीटर दूर, 50 मीटर आप समझ सकते हैं कितना फासला होता है, शायद चंद लोगों के घर के अंदर ही 50 मीटर हो, लेकिन 50 मीटर के फासले पर ये ड्रोन गिरा। अगर हल्का सा भी, ये थोड़ा सा पहले गिरता, बहुत माइनर सा भी,
تو یہ باقاعدہ امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے کو امریکی سفارت خانے اور اسرائیل پر مشترکہ حملہ تصور کیا گیا، اسی لیے حوثی باغیوں کو سبق سکھانے کے لیے جو بندرگاہ بودیدہ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے اس حملے میں امریکیوں نے بھی مکمل مدد کی ہے۔ یہاں پر جو تیل کے ذخائر موجود تھے اسے شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پورا بودیدہ بندرگاہ آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے اور کئی افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اب اس میں دو بڑے مسائل ہیں، ایک اس معاملے میں امریکہ اور اسرائیل کا ایک بار پھر مشترکہ آپریشن کرنے کا اشارہ دینا، دوسرا بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمان ممالک، جس کا پہلا حصہ سعودیہ عرب ہے۔ یقینی طور پر اگر اسرائیل صنعاء میں جاتا ہے تو سعودی یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اسرائیل کے میزائلوں نے یا اسرائیل کے جہازوں نے سعودیہ کی حدود کو کراس کیا ہے اور حدود سے داخل ہوئے ہیں صنعاء پر۔ اب یہ سوال بار بار بحث کیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ صنعاء پر یعنی بودیدہ جو بندرگاہ ہے بودیدہ، اس پر حملے کے لیے کسی طور پر بھی یا کہیں سے بھی کسی بھی راستے سے سعودیہ کی زمین استعمال نہیں ہوئی۔ لیکن حوثی باغی یا انصار اللہ کا یہ الزام ہے کہ اس میں کچھ پڑوسی لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے۔ ایران نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر حوثی باغی اسی طریقے کے حملے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسرائیل اس سلسلے کو جاری رکھتا ہے تو یہ خطے میں نئی جنگ کا آغاز ہوگا۔ یقینی طور پر یہ معاملہ فلسطین کی طرح کا نہیں ہے کہ جو کہ اسرائیل کے ساتھ بالکل اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہوں، یعنی کہ غزہ کی پٹی کی سرحد ملی ہوئی ہو۔ صنعاء بہت دور ہے، 1800 کلومیٹر دور ہے، جس کے درمیان بحیرہ احمر ہے، جس کے درمیان سعودیہ عرب بھی پڑتا ہے، اور اس صورتحال میں اس جنگ کے درمیان صرف اور صرف ہوائی جنگ کے زیادہ امکانات موجود ہیں۔ کیا اس وقت اس وقت انصار اللہ کے پاس وہ سہولت یا وہ سہولیات موجود ہے کہ وہ براہ راست وہاں سے 1800 کلومیٹر کا حملہ کرتے ہوئے جو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے؟ لیکن اس وقت یہ بات کا واضح اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ان حملوں کے بعد اب صنعاء کے اندر اور خاص طور پہ بحیرہ احمر کے اندر حوثی باغی اپنے امریکی جہازوں کو اور یا دیگر جہازوں کو یا وہ جہاز کے جن کا تعلق اسرائیل کے ساتھ بنتا ہے اسے شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہ معاملہ آگے مزید بڑھ سکتا ہے۔ ایک اور جنگ کی طرف ہم کیا بڑھ رہے ہیں یا یہ معاملہ یہیں پر رک جائے گا؟ یہ سوال یقینی طور پر زیادہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔